हवा हल्की हल्की चल रही थी और जंगल अभी आधी नींद में था। टुनी चुपचाप अपने घोंसले से बाहर आई, नीचे पूरे जंगल को देखा और गहरी सांस ली। आज उसका मन कुछ अलग था। आज वो सिर्फ उड़ना नहीं चाहती थी, आज वो कुछ समझना चाहती थी। टुनी ने अपने दोस्तों को बुलाया। थोड़ी ही देर में गुड़िया चिड़िया, रानो चिड़िया, मिट्ठू तोता और सबसे छोटा गोलू बरगद के पेड़ के पास इकट्ठा हो गए। गोलू ने हैरानी से पूछा, टुनी, आज इतनी सुबह क्यों बुलाया? टुनी ने धीरे से कहा, क्योंकि आज हमें कुछ ऐसा करना है जो शायद हमने पहले कभी नहीं किया। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी आसमान से काली छाया गुजरी। वो था कालू कौआ। उसने नीचे देखा और बोला, अगर सच में कुछ अलग करना है तो क्या तुम सोने के पेड़ तक जाने की हिम्मत रखते हो? जंगल अचानक शांत हो गया और वहीं से एक ऐसा सफ़र शुरू हुआ जिसने टुनी और उसके दोस्तों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। जंगल कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। हवा रुक सी गई, पत्तों की सरसराहट भी जैसे सुन रही हो। गुड़िया चिड़िया ने धीरे से पूछा, सोने का पेड़, वो सच में होता है? कालू कौए ने अपनी गर्दन हिलाई। मैंने उसे अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन जिसने देखा वो कभी पहले जैसा नहीं रहा। मिट्ठू तोता उत्साह में बोला, अरे वाह, मतलब एडवेंचर, मैं तो चलूंगा। गोलू का चेहरा उतर गया। बहुत दूर होगा ना, और रास्ते में डरावनी जगह होंगी। रानो चिड़िया ने गोलू को देखा, फिर टुनी की तरफ। टुनी, फैसला सोच समझ कर लेना चाहिए। टुनी कुछ पल चुप रही। उसने पूरे जंगल को देखा, फिर अपने दोस्तों को, फिर बहुत शांति से बोली, एक दिन अगर हम सिर्फ डर की वजह से रुक जाएं तो हम कभी नहीं जान पाएंगे कि हम कितना कर सकते थे। अगर तुम सब मेरे साथ हो तो मैं चलना चाहती हूँ। कुछ पल की खामोशी के बाद रानो ने सिर हिलाया, मैं भी। गुड़िया मुस्कुराई, जहाँ तुम वहाँ मैं। मिट्ठू ने पंख फैलाए, एडवेंचर शुरू। गोलू डरा हुआ था, लेकिन उसने भी धीरे से कहा, अगर सब साथ हैं तो मैं भी चलूंगा। कालू कौवा हल्का सा मुस्कुराया, तो फिर तैयार हो जाओ, ये सफ़र आसान नहीं होगा। अगली सुबह सूरज निकलते ही पांचों दोस्त निकल पड़े। जंगल धीरे धीरे बदलने लगा। पहले हरे भरे पेड़, फिर ऊंचे ऊंचे तने, और फिर ऐसे रास्ते जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। चलते चलते गोलू कई बार पीछे रह जाता। गुड़िया उसका पंख पकड़ लेती। थक गए? गोलू हाँ में सिर हिलाता, लेकिन रुकना नहीं चाहता। टुनी ये सब देख रही थी। उसके दिल में एक अजीब सी भावना थी, जिम्मेदारी की। दोपहर तक वे एक सूखी नदी के पास पहुंचे। नदी में पानी नहीं था, लेकिन गहरी दरारें थीं। मिट्ठू बोला, अगर यहाँ पानी होता तो तैरकर पार कर लेते। रानो ने चारों तरफ देखा, हमें रास्ता ढूंढना होगा। तभी ऊपर से तेज पंखों की आवाज़ आई। आसमान में चील उड़ रही थी। उसकी आंखें तेज थीं और आवाज़ भारी। ये इलाका मेरा है, बिना पूछे कोई नहीं जा सकता। गोलू कांप गया, मैंने कहा था ना। टुनी आगे बढ़ी। उसकी आवाज़ में डर नहीं था। हम किसी का नुकसान नहीं चाहते, हम सिर्फ आगे जाना चाहते हैं। चील नीचे उतरी। उसने टुनी को देखा, फिर बाकी सबको। कई आते हैं यहाँ, लेकिन ज्यादातर लालच में। तुम क्यों जा रहे हो? टुनी ने जवाब दिया, क्योंकि हम समझना चाहते हैं कि सही क्या है। कुछ पल की चुप्पी के बाद चील ने कहा, अगर रास्ते में किसी को गिरते देखो तो उसे छोड़ देना, तभी तुम आगे जा पाओगे। टुनी ने सिर हिलाया, हम ऐसा नहीं करेंगे। चील ने एक लंबी सांस ली, तो रास्ता मुश्किल होगा, लेकिन मैं तुम्हें जाने दूंगी। रात होने लगी। आसमान में बादल छा गए। जंगल और भी डरावना लगने लगा। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। गोलू फिसल गया और एक पत्थर से टकरा गया। आह! सब रुक गए। रानो ने कहा, हमें यहीं रुकना होगा। मिट्ठू इधर उधर देखने लगा, कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। टुनी ने पास ही एक पुराने पेड़ का खोखला तना देखा। सब उसी में घुस गए। बारिश तेज होती गई, बिजली चमकी। गोलू डर से कांप रहा था। टुनी ने उसे अपने पास खींच लिया। डर लग रहा है? गोलू ने धीरे से कहा, हाँ, लेकिन अच्छा भी लग रहा है कि तुम सब पास हो। बारिश के बाद सुबह बहुत साफ थी। हवा में ठंडक थी और दूर दूर तक धुंध फैली हुई थी। तभी कालू कौवा फिर दिखाई दिया। अब असली रास्ता शुरू होता है, उसने कहा। आगे वही जाएगा जो अपने सच से भागे नहीं। कुछ ही दूर चलने के बाद उन्होंने सोने का पेड़ देखा। वो पेड़ बहुत विशाल था। उसकी छाल सुनहरी थी और उससे हल्की रोशनी निकल रही थी। सब चुप हो गए। तभी एक गहरी आवाज गूंजी, कौन हो तुम और क्यों आए हो? टुनी ने आगे बढ़कर कहा, हम सीखने आए हैं। पेड़ कुछ देर चुप रहा, तो फिर इम्तिहान होगा,
आवाज बोली। पहला इम्तिहान सच्चाई। जमीन पर एक चमकदार परछाई बनी। हर कोई उसमें खुद को देखने लगा। रानो ने देखा कि वो कई बार अपने डर को सख्ती में छुपाती है। मिट्ठू ने देखा कि वो बिना सोचे दूसरों को दुख पहुंचा देता है। गुड़िया ने देखा कि वो खुद को भूलकर सिर्फ दूसरों की चिंता करती है। गोलू ने देखा कि उसका डर उसे रोकता है। टुनी ने देखा कि वो हमेशा मजबूत दिखने की कोशिश करती है, भले ही अंदर से डर रही हो। पेड़ बोला, जिसने अपना सच स्वीकार किया वो पहला इम्तिहान पास। दूसरा इम्तिहान त्याग। पास ही एक घायल चिड़िया पड़ी थी, उसके पंख टूटे थे। पेड़ बोला, अगर इसे बचाओगी तो देर होगी, और देर हुई तो मंजिल छूट सकती है। सब एक दूसरे को देखने लगे। टुनी बिना रुके आगे बढ़ी। उसने घायल चिड़िया को उठाया। अगर किसी को छोड़कर हम आगे बढ़ें तो मंजिल का क्या मतलब? पेड़ की रोशनी तेज हो गई। तीसरा इम्तिहान भरोसा। चारों तरफ अंधेरा छा गया। आंखें बंद करो और आगे बढ़ो, आवाज आई। गोलू का हाथ कांप रहा था। टुनी ने उसका पंख थाम लिया। मेरे साथ चलो। सबने आंखें बंद की और एक एक कदम आगे बढ़ाया। कुछ देर बाद रोशनी लौट आई। सब सुरक्षित थे। सोने का पेड़ बोला, तुम्हारा इनाम सोना नहीं है, तुम्हारा इनाम है साहस, दया, दोस्ती और विश्वास। पेड़ धीरे धीरे शांत हो गया। वापस लौटते समय जंगल वैसा नहीं था, या शायद वे बदल चुके थे। गोलू अब सीधा उड़ रहा था। रानो की आवाज नरम हो गई थी। मिट्ठू सोच समझकर बोलने लगा था। गुड़िया ने खुद के लिए भी मुस्कुराना सीख लिया था। और टुनी क्या? टुनी ने समझ लिया था कि एक दिन उसने जो फैसला लिया था वही उसकी जिंदगी का सबसे सही फैसला था।